हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास इंग्लिश विद प्रीति मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारे 10th का सिलेबस अब यूपी बोर्ड का अब बिल्कुल से चेंज हो गया है। अब हम भी वही चैप्टर्स पढ़ेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड में चल रहा है। तो चलिए पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारी जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यूएंट्स। अ लेटर टू गॉड, ऐसा लेटर जो कि गॉड के लिए लिखा गया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने कोई लेटर गॉड को लिखा हो? ये काम तो वही कर सकता है जिसकी गॉड में अटूट श्रद्धा हो, जो बहुत ज़्यादा फेथ मीन्स विश्वास, जो बहुत विश्वास रखता हो। तो ये स्टोरी जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है बिफोर यू रीड। इसमें ये दिखाया है कि एक लेंचो एक इंसान का नाम है जो कि एक फार्मर था। उस फार्मर की ईश्वर में इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी, इतना ज़्यादा विश्वास था कि जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो एक लेटर लिखता है गॉड को, क्योंकि उसको पूरा विश्वास रहता है कि गॉड कभी भी उसे भूखा नहीं मरने देगा और उसके जो भी मुसीबत उस पर आई है उसमें ज़रूर उसकी मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसने एक लेटर लिखा और कैसे गॉड ने उसकी मदद की। तो चलिए जस्ट स्टार्ट। स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जसी ओके, हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। तो वन मोर थिंग आई वांट टू से बिफोर स्टार्टिंग दिस। स्टूडेंट, जब भी मैं ये चैप्टर रीड करूँ तो ये जो कर्सर है ये लाइन पर रहेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ रीड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जब आप लोग सुनेंगे तो उस पूरे चैप्टर जो है आपको थॉरोली यानी पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू मीन्स वन वर्ड आंसर आता है, एमसीक्यू आता है, ट्रू फॉल्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, कुछ भी आता है तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से करेक्टली दे पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन है कि वन बाय वन जो लाइन मैं इसको रीड करूं तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से प्रॉपर हो जाएगा और आपको चैप्टर भी पूरा थॉरोली समझ में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. अब ये क्या कह रहा है? द हाउस यानी जो घर था, किसका घर? लेंचो का घर। लेंचो कौन था? लेंचो एक फार्मर था जिसका घर कहाँ पे था? द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर मीन्स पूरे, वैली मीन्स घाटी में, यानी पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, और वो कहाँ पर था? लो हिल यानी एक नीची पहाड़ी थी जिसके क्रेस्ट पर, क्रेस्ट मीन जिसके टॉप पे, सबसे ऊंची, यानी नीची जो छोटी पहाड़ी थी उसके सबसे ऊंचाई पे, टॉप पर एक घर था। और वो घर क्या था? फ्रॉम दिस हाइट यानी इतनी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। और ये इतना ऊंचाई पे ये घर था कि अगर उस घर पे हम खड़े होते हैं तो वहाँ से हम वहाँ की नदी को आसानी से देखा जा सकता था। और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मीन्स पके हुए, कॉर्न मीन्स भुट्टे, और फील्ड मीन्स खेत, यानी भुट्टे का जो खेत था वहाँ पर, जो कि पके हुए भुट्टे का जो खेत था वो पूरा दिखाई दे रहा था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उस भुट्टे को इतना पक चुका था कि उस पर फूल भी आ गए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल, जिसको देख के लग रहा था कि फसल इतनी अच्छे से पकी हुई है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से ये फसल होगी, यानी अच्छी हार्वेस्टिंग होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। और उस फसल को और अच्छे से पकने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? डाउनपोर यानी एक बारिश की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट अ शावर, चाहे फुहारे हो जाए, मतलब एकदम हल्की बारिश हो जाए, चाहे उससे थोड़ी हैवी बारिश भी हो जाए तो उसकी भी ज़रूरत थी। यानी ये फसल अच्छे से होगी, इसके लिए ज़रूरी था कि वहाँ पर कोई अच्छी सी बारिश हो जाए। थ्रू आउट मीन्स पूरे दिन, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरी मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। लेंचो कौन था? वो फार्मर था जो अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता था। इंटीमेटली मीन्स बहुत क्लोजली, बहुत अच्छे से जानता था कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट।
इस वजह वो चूंकि जानता था कि मेरे फसल को पकने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है थोड़ी बारिश। इस वजह से वो हर समय स्काई में, आसमान में देखता रहता था ताकि उसको अच्छी सी बारिश हो जाए और उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब जब वो देखता है, आसमान में देखता है, तो अपनी वुमन यानी अपनी पत्नी से क्या कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। यानी उस आसमान में उसको थोड़े काले बादल दिखाई देते हैं, तो उसे लगता है कि अब हमें बहुत जल्दी अच्छी बारिश मिलने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स क्या होता है, यानी रात का खाना, और उसकी वाइफ जो कि रात का खाना प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रही थी, रिप्लाइड वो आंसर देती है, क्या कहती है, यस गॉड विलिंग, यस भगवान की यही इच्छा है, यानी भगवान की इच्छा है कि बारिश हो तो ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। यानी वहाँ उसके जो बच्चे थे, जो ओल्डर बॉयज यानी जो बड़े बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और जबकि जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो लोग घर के पास खेल रहे थे। यानी जहाँ पर उसका घर था उसके ठीक सामने उसका खेत था, तो खेत से और घर से बिल्कुल कोई भी डिस्टेंस नहीं था। तो कुछ बच्चे जो उसके बड़े थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि कुछ छोटे बच्चे जो उसके थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल टू देम, जब तक कि उन लोगों की माँ ने उन लोगों को बुलाया नहीं। किस लिए, कम फॉर डिनर, उनको डिनर करने के लिए जब तक उन लोगों को नहीं बुलाया तब तक वो वहाँ पर खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as लेंचो had predicted, जब वो लोग खाना खा ही रहे थे, तो जैसे लेंचो ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है, भविष्यवाणी। उसने पहले ही आसमान की तरफ देखकर कहा था कि लग रहा है बारिश होने वाली है, हम लोग को जल्दी बारिश मिलेगी। जैसा कि उसने कहा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। इस तभी क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, तभी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तरी पूर्व की तरफ, दिशा की तरफ देखा जा सकता था कि ह्यूज माउंटेन्स में जो बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। किस चीज़ के पहाड़, क्लाउड्स के, यानी बादलों के जो बड़े बड़े पहाड़ थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, यानी जब वो नॉर्थ ईस्ट में देखा तो उसको देख कर, यानी आसमान की तरफ देख कर लग रहा था कि बड़े बड़े बादल आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और बादल क्या करते हैं, बादल बारिश करते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और एयर कैसी थी, बिल्कुल फ्रेश थी और स्वीट थी, हवा बिल्कुल अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीज़न दैन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो मैन, कौन सा मैन, यानी लेंचो ये देखकर इतना खुश हुआ कि वेंट आउट, कि वो बाहर चला गया, फॉर नो रीज़न दैन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग, यानी वो भी चाहता था कि बारिश की जो बूंदें हैं वो उसके ऊपर गिरे और वो उसका आनंद लेना चाहता था। प्लेजर यानी उसका आनंद लेना चाहता था। फीलिंग द रेन, बारिश को महसूस करना चाहता था कि बारिश उसके शरीर पर गिरे और वो उसका आनंद उठा सके, इस वजह से वो बाहर चला जाता है। एंड वैन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम, और जब वो बाहर से वापस अंदर आता है तब वो क्या कहता है, ही एक्सक्लेम, यानी वो कहता है, दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वो क्या कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, यानी जो बारिश की बूंदें हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये क्या है, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and the little ones are 5। वो क्या कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो ऐसा लगता है कि वो 10 पैसे यानी 10 सेंट के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो ऐसा लगता है जैसे वो 5 सेंट की हैं। सेंट मीन जैसे वो 10 रुपए के सिक्के हों और वो 5 रुपए के सिक्के हों। ऐसा उसने क्यों कहा, उसने इसलिए कहा कि हमारे उसके खेत को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी। और अगर बारिश अच्छी होगी तो उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी, जिसको बेच कर बाज़ार में उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। इसलिए वो कह रहा था कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये पैसे हैं जो गिर रहे हैं। और बड़े पैसे के जो बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 पैसे के बराबर है, यानी वो 10 रुपए के बराबर, छोटी जो ड्रॉप्स है वो 5 रुपए के बराबर है।
विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड मीन्स यानी बहुत संतुष्ट होके, बहुत खुश होके। एक्सप्रेशन यानी जो बहुत एक्सप्रेशन दिया था, उसका एक्सप्रेशन कैसा था कि वो बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट फ्लावर्स। उसने अपने राइप यानी पके हुए जो खेत थे, पके हुए जो कॉर्न के खेत थे, कॉर्न यानी भुट्टे के जो खेत थे, उनके फ्लावर को देख के उसने कहा ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कि उसके खेत पूरी तरह से क्या हो गए थे, रेन रूपी कर्टन में बिल्कुल ड्रैप हो गए थे। यानी कहने का मतलब बारिश में चारों तरफ से वो भीग गए थे। ये तो अच्छी बात है कि उसको वो खेत को पानी की ज़रूरत थी और पानी बरसा और पानी में पूरे खेत भीग गए थे। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. तभी अचानक से क्या हुआ, बट सडनली, सडनली मीन्स अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग विंड यानी बहुत तेज हवा का झोंका आया। बिगेन टू ब्लो यानी वो बहुत हवा से का तेज झोंका बहने लगा। एंड अलॉन्ग विद द रेन विद वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल। और रेन के साथ साथ, अलॉन्ग विद मीन्स साथ साथ, रेन के साथ साथ हेल स्टॉर्म यानी बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। फॉल मीन्स गिरना, हेल स्टॉर्म मीन्स ओले। स्टूडेंट, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि कभी कभी छत पे ओले गिरते हैं। तो जब जैसे टीन ऊन रहता है तो पट पट की आवाज़ आती है हमारी छत पर, तो वो जो ओले होते हैं वो इतने हैवी होते हैं कि वो, तभी तो बिग ड्रॉप्स गिर रही थी रेन की, तो चलो अच्छी बात है, बारिश हो रही थी। लेकिन जब ओले पड़ने लगे तब क्या हुआ, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये जो ओले गिर रहे थे वो ऐसे लग रहे थे, इतने सफ़ेद थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिल्वर की कॉइन्स हो यानी चांदी की सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और उन ओलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फ्रोजन पर्ल्स हो। इसका क्या मतलब है, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, पर्ल्स मीन्स मोती, जैसे सफ़ेद मोती होते हैं वैसे वो ओलों को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो फ्रोजन पर्ल्स हो, जमे हुए मोती हों। और उसको देखकर जो उसके बॉयज थे यानी जो उसके बच्चे थे वो बाहर दौड़ने लगे ताकि वो उनको कलेक्ट कर सके। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी ओले गिरते हैं तो हम लोग भी जल्दी से बाहर आ जाते हैं और कलेक्ट करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं ओलों को। तो उसके बच्चों ने भी यही करना शुरू कर दिया। तो अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो हेल स्टॉर्म थे यानी ओले तो किसकी तरह थे, वो फ्रोजन पर्ल्स की तरह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेकिन ये जो ओले गिर रहे थे ये खेत के लिए अच्छी खबर नहीं थी, क्यों, बारिश होने से तो खेत लहलहाते हैं, लेकिन ओले पड़ने से क्या होता है, ये इतने भारी होते हैं और अगर काफ़ी देर तक गिरे तो हमारी जितनी भी फसलें होती हैं इस ओले में वो दबती चली जाती हैं, सारी पत्तियां फूल सब वो दबते चले जाते हैं। तो इसलिए क्या कहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लैंचो बहुत दुख हुआ, उसने क्या कहा, कह रहे ये तो बहुत बुरा हो रहा है, आई होप इट पासिस क्विकली। और फिर उसने उम्मीद की कि हो सकता है कि भगवान ये करे कि ये जल्दी से ये ओले यहाँ से चले जाएं और रुक जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये ओले बहुत जल्दी से, क्विकली मीन्स तेजी से, वहाँ से नहीं गए, यानी लगातार ओले पड़ते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। और लगभग 1 घंटे तक, फॉर एन आवर मीन्स लगभग 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। ये जो हेल थे यानी जो ओले थे वो बारिश की तरह उस घर पर गिरते रहे, सिर्फ घर पर ही नहीं मतलब चारों तरफ। द गार्डन, द हाउस, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। यानी पूरी वैली में, पूरी वैली मीन्स घाटी, पूरी घाटी में चारों तरफ ये ओले गिरते गए। और ये गार्डन में, पहाड़ी पर, खेतों में, पूरी घाटी में ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट। और पूरे खेत कैसे हो गए, ओले इतने ज़्यादा गिरे कि ओले से ढक गए। और खेत जो हरे रंग के दिख रहे थे, हरे भरे, अब वो किस कलर के हो गए, बिल्कुल वाइट हो गए। यानी वाइट ओलों से वो भी वाइट लगने लगे, एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट। ऐसा लग रहा था कि पूरे खेत पर किसी ने मैंने नमक बिखरा दिया गया हो, जो कि बिल्कुल सफ़ेद है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब उस पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी, क्योंकि सारी पत्तियां झड़ गई थी, ओले से गिर गई थी, दब गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब जो कॉर्न था, जो भुट्टे का खेत था, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय यानी पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स पर फ्लावर्स लगे थे वो भी पूरे टूट कर
गिर गए थे। लेंचो सोल, सोल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? आत्मा। लेंचो की जो आत्मा थी वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी उसकी आत्मा पूरे दुख से भर गई। When the storm had passed, और जब storm मीन्स तूफान, और जब तूफान पास हो गया यानी जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field, वह पूरे खेत में जाकर, खेत के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया, and said to his son, और अपने बेटों से कहा, a plague of locust, ये देखो स्टूडेंट कैसा है, वो जब पूरे हिल स्टॉर्म आ गया, पूरी फसल नष्ट हो गई, तो वो लेंचो जो है खेत में बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत दुख कहता है अपने बच्चों से कि अ प्लेग ऑफ होलोकॉस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो क्या कहता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स क्या होता है? टिड्डियों का दल, यानी लोकस्ट मीन्स क्या होता है? टिड्डियाँ। जैसे खेत पर अक्सर आपने सुना होगा कि टिड्डियों का झुंड आ जाता है, तो वो कहता है कि अगर टिड्डियों का झुंड भी आया होता तो वो भी हमारी फसल को इतना ना खराब करता जितना कि इस ओले की बारिश ने कर दिया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, अब इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब वो क्या कहता है? इस साल लग रहा है हम लोगों को कोई भी भुट्टा या कुछ भी फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात बहुत दुख से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, अब ये कौन कहता है? ये लेंचो कहता है। क्या कहता है? ऑल आर वर्क, यानी इस पूरे साल हम लोगों ने जो भी काम किया वो सब बेकार हो गया। फॉर नथिंग यानी उसका कोई यूज़ नहीं है, बेकार हो गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हेल्प कर सके, जो हमारी फसल को बर्बाद होने से रोक सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब मुझे लगता है कि हम सब इस साल भूखे ही रह जाएंगे। स्टूडेंट देखिए, अब इस जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ के लिए उम्मीद, होप फॉर मीन्स किस चीज़ के लिए उम्मीद कर रहा था? किस चीज़ के लिए? कि बारिश होगी, और वो बहुत जल्दी बारिश हुई। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक द न्यू कॉइन्स, लेंचो क्यों कहता है कि रेन ड्रॉप्स जो बारिश की बूंदें थी वो न्यू कॉइन्स की तरह थी? वो इसलिए कहता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर रेन ड्रॉप्स आ रही यानी बारिश आ रही तो हमारी फसल भी बहुत अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो मैं उसे खेत में ले जाकर बेचूंगा और जिससे हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये जो रेन ड्रॉप्स है ये असल में रेन ना होकर क्या है? न्यू कॉइन्स है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज, अब रेन कैसे चेंज हो गई? रेन किस में चेंज हो गई? वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो गई, ओले की बारिश में चेंज हो गई। वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत को क्या हुआ? तो लेंचो की फील्ड क्या थे? इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, लेंचो के जो खेत थे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे। वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, अब जब हेल स्टॉर्म जो था वो स्टॉप हुआ यानी जब तूफान ओला रुक गया, ओले की बारिश, तब उसके अंदर कैसे फीलिंग्स थी? तब तो वो पूरा दुख से भरा हुआ था और वो क्या कह रहा था कि हमारा सारा काम जो हम लोगों ने इतने दिन किया वो सब बेकार हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, अब कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको रिटन में दूंगी जो कि आप कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पूरी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। But in the hearts of all who lived in the solitary house, solitary means एकांत, अकेला, क्योंकि उस वैली में पूरे वैली में एक ही घर था यानी solitary, तो वो क्या करे? But in the hearts of all who lived in that solitary house, यानी जो उस solitary house यानी अकेले घर में, जो पूरे वैली में अकेले घर था, उस घर में जितने भी लोग रहते थे उन सब का हार्ट कैसा था, उन सब का हृदय कैसा था? वो दुख से भरा हुआ था। In the middle of the valley there was a single hope, फिर भी उन सब के दिल में एक होप थी, एक उम्मीद थी। क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि जो भी हुआ वो हो गया लेकिन मुझे हम लोगों को गॉड से हेल्प ज़रूर मिलेगी। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember no one dies of hunger. अब लेंचो क्या कहता है? वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को कहता है डोंट बी सो अपसेट, इतने ज़्यादा अपसेट मत हो, इतने ज़्यादा दुखी मत हो। इवन दो, चूँकि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग टोटल लॉस में चले गए हैं, यानी हमें पूरी तरह से घाटा हो गया है। रिमेंबर, फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता।
दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। जैसा इसीलिए कहा जाता है कि भूख से कोई भी नहीं मरता, क्योंकि खुदा जो है वो ज़रूर लोगों को खाना खाने के लिए दे देता है, वो भूख से किसी को मरने नहीं देता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात लेंचो जो था वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहा, सिर्फ वही एक उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, कि कैसे वो गॉड से हेल्प पा सके। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी नज़र, किसकी नज़र, गॉड की नज़र हम सबको देखती रहती है। गॉड की नज़र सी एवरीथिंग यानी वो जो ईश्वर है जो सब कुछ देखता है। एंड एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसे हम सबको कहा जाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, वो सब कुछ देखता है, ऐसे ही लेंचो को भी बताया गया था बचपन से ही। तो वही कहता है कि ईश्वर सब जगह है, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, तो उसकी आंखों ने ये भी देखा होगा कि हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तो वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यानी हमारे अंतरात्मा में जो है वो भी, कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, यानी वो कहता है कि गॉड की आंखें हमारे अंतरात्मा में जो है उस चीज़ को भी देख सकती हैं, यानी हमारे अंदर जो दुख है उसको भी देख सकती हैं, इसलिए दुखी मत हो, गॉड हमारी ज़रूर हेल्प करेगा। ये बात कौन कहता है? लेंचो कहता है। किससे कहता है? अपनी फैमिली मेम्बर से कहता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था? यानी ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी वो बिल्कुल बैल की तरह था। इसका क्या मतलब कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो और बहुत मेहनत, जैसे बैल होते हैं कि बहुत मेहनती होते हैं, जैसे वो भी बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो फील्ड्स में अपने खेतों में इतना काम करता था जैसे कोई एनिमल काम करता हो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, यानी उसको पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, अब नेक्स्ट संडे क्या हुआ? जैसे ही ये आगे संडे आया तो एट द डे ब्रेक यानी जैसे ही दिन निकला, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो एक लेटर लिखने के लिए लगा। विच ही हिमसेल्फ, और उस लेटर को लिख कर वो क्या किया? ही वुड कैरी टू टाउन, वो उसको लिख कर खुद टाउन आया, शहर आया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल कर दिया, यानी एक लेटर उसने लिखा और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और लेटर उसने किसको लिखा था? ये लेटर उसने लिखा था गॉड का। अब गॉड का कोई एड्रेस जानता है? गॉड को कोई लेटर लिखता है? लेकिन उसको गॉड पर इतना ज़्यादा फेथ था, इतना ज़्यादा विश्वास था कि गॉड उसकी मदद ज़रूर करेंगे, इसलिए वो गॉड के नाम से एक लेटर लिखता है। अब उस लेटर में क्या लिखता है? चलिए देखते हैं। गॉड, ही रोट, वो लिखता है, क्या लिखता है? गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, वो कहता है गॉड, हे ईश्वर, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं तो मेरी फैमिली और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी मेरी फैमिली और मैं, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज, पैसोज क्या होता है स्टूडेंट? ये मैक्सिकन स्टोरी है, यानी ये दूसरे देश की स्टोरी है जहाँ पर पैसे जो रुपए होते हैं उसको पैसोज कहते थे। तो वो कितने पैसोज की डिमांड करता है? वो 100 पैसोज की, एक तरह से हम रुपीज़ को हम माने तो 100 रुपीज़ की मांग करता है, लेकिन आप रुपीज़ ना बोलिए, पैसोज ही बोलिए। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो, स्टूडेंट ये देखिए SOW, सो मीन्स क्या होता है? बीज बोना। वो कहता है सो माई फील्ड अगेन, अब वो कहता है मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है ताकि मैं बीज खरीद सकूं और फिर से अपने खेतों को बो सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक कि मैं बीज बोऊं और फिर से क्रॉप्स उगे, यानी फिर से फसल उगे, उसके बीच का समय जो होगा तो हमें खाने पीने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी जिससे हम खा पी सकें और भूखे ना रह सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, फिर वो पूरी बातें बयान कर देता है कि किस तरह से हेल स्टॉर्म यानी ओलों की बारिश ने हमारे पूरे फसल को बर्बाद कर दिया और हमारे पास कुछ भी खाने पीने को नहीं है। इस तरह से वो लेटर लिखता है। किसको लिखता है? गॉड को। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, अब वो एनवलप मीन्स क्या होता है? लिफाफा। अब उस लेटर को उस लिफाफे पे रखता है और उसके ऊपर क्या लिखता है? टू गॉड। जैसे कोई लेटर हम लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं, तो उसने क्या लिखा उसमें? एड्रेस। गॉड का तो एड्रेस किसी को पता नहीं है और ना ही उनका नाम किसी को पता, तो वो लिखता है टू गॉड, कि ये लेटर गॉड को जाए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेन टू टाउन, फिर भी उसने लेटर को उसमें डाला, एनवलप में डाला और वो टाउन की तरफ चला गया।
ऑल द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। और फिर एट द पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ पर उसने स्टैम्प लगवाया लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको फिर पोस्ट बॉक्स में उसने डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन। अब जब उसने लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया, तो अब जब हम लेटर डाल देते हैं तो उसको जो पोस्टमैन जो होते हैं, वो जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उस लेटर को निकालते हैं। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, यानी एक पोस्टमैन वो आया और उसने वहाँ से उस लेटर को निकाला, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में ले गया। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और वो लेटर को लेकर गया और अपने बॉस को उसने दिखाया, और जब उसने पढ़ा कि उस लेटर पर किसका एड्रेस था, गॉड का एड्रेस था, तो ये देखकर वो इतना ज़्यादा हंसने लगा, और अब इस लेटर को उसने अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। अब चूंकि पोस्टमैन इतना इसलिए हंस रहा था कि वो उतने साल की नौकरी में उसने कभी नहीं देखा था कि किसी ने कोई लेटर गॉड को लिखा हो। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर क्या था, यानी जो पोस्टमैन का जो बॉस था वो पोस्ट मास्टर था। अब पोस्ट मास्टर कैसा था, अ फैट एमिएबल। एमिएबल मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली। जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा फैट था और फ्रेंडली नेचर का था। फ्रेंड एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। ब्रोक आउट मीन्स वो भी बहुत ठाके मार मार के हंसने लगा। जब उसने देखा कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा तो ये देखकर वो भी बहुत ठाके मार मार के हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। लेकिन तभी अचानक, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही टर्न सीरियस, वो थोड़ा सीरियस होगा। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। टैपिंग मीन्स यानी पटकते हुए, उस लेटर को ऐसे अपने डेस्क पर पटकते हुए उसने कहा, कमेंटेड मीन्स कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है कि जिस इंसान ने इस लेटर को लिखा, उस लेटर का ईश्वर में कितना फेथ है, कितना विश्वास है। काश मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति इतना विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मैं भी सीधा डायरेक्ट गॉड से करस्पॉन्डेंस कर सकता। करस्पॉन्डेंस में बात, यानी हम पत्र व्यवहार कर सकते हैं, करने को कहते हैं करस्पॉन्डेंस। कहता है कि गॉड, उस इंसान के अंदर इतना ज़्यादा विश्वास है गॉड के प्रति कि वो उनको लेटर लिख रहा है। काश ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी होता कि मैं भी गॉड से करस्पॉन्डेंस कर सकता, उनसे पत्र व्यवहार कर सकता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया। अब जो पोस्टमैन था वो एक अच्छा इंसान था। वो नहीं चाहता था कि लेंचो, यानी जिस इंसान ने ये लेटर लिखा है गॉड को, उसका जो इतना विश्वास है ईश्वर के ऊपर, उसका विश्वास ईश्वर के ऊपर से टूटे। ऐसा कैसे हो सकता था? अगर उसने कहा, जैसे कि लेंचो ने लेटर लिखा कि मुझे 100 पैसे उसकी मदद चाहिए। अब अगर 100 पैसों की मदद गॉड उसे कर देता है तो उसका गॉड में विश्वास और बढ़ेगा, और अगर नहीं करता है तो उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। अब गॉड सीधे से तो पैसा देने आएंगे नहीं, तो इसलिए वो चाहता है कि पोस्ट मास्टर कि इस इंसान का विश्वास ना टूटे। तो उसके मन में एक आइडिया आया। क्या आया? आंसर द लेटर। उसने सोचा कि इस लेटर का मैं आंसर दूंगा। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. लेकिन जब उसने वो लेटर को ओपन किया, but when he opened it, यानी जब उसने लेटर को ओपन किया, खोला, तो it was evident, तो ये एक सबूत था that कि to answer it, he needed something more, कि उसे इस लेटर को आंसर करने के लिए, यानी इस पत्र का जवाब देने के लिए उसको कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत थी दैन गुडविल। यानी सिर्फ उसको एक अच्छी इच्छा की ज़रूरत नहीं थी कि चलो कुछ किसी का कुछ भला करते हैं, कुछ नेक काम करते हैं, क्योंकि अगर वो चाहता कि उसकी मदद करे तो उसको इस अच्छी शुभ इच्छा के अलावा उसे और भी कुछ देना पड़ता। क्या? उसे पैसे देने पड़ते, तभी तो उसकी मदद कर पाता। तो चलिए फिर देखते हैं क्या लिखा है। इट वॉज द एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब उसको कुछ इंक और पेपर और गुडविल के अलावा भी कुछ चीज़ की ज़रूरत थी। क्या थी? बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। स्टक मीन्स चिपक जाना, रेजोल्यूशन मीन्स दृढ़ इच्छा। लेकिन वो जो उसने दृढ़ इच्छा कर लिया था कि मैं उस इंसान की मदद करूंगा, तो वो इस अपने वादे पर बिल्कुल अटक हो गया, स्टक हो गया।
एंड ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, लेकिन वो 100 पैसे अपनी तरफ से पूरी नहीं दे सकता था क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो उसने क्या किया, उसने कुछ अपने एम्प्लॉयज़ यानी जो पोस्ट मास्टर था वो अपने साथी दोस्तों से जो वहाँ उस ऑफिस में काम करते थे उनसे भी कुछ पैसे मांगे चैरिटी के रूप में। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी से भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स टू हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी उस पोस्टमैन ने अपनी सैलरी से कुछ पैसे दिए और ना सिर्फ उसने बल्कि जो और भी एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के उन लोगों ने भी चैरिटी की तरह, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान की तरह, जैसे दान लोगों देखते हैं दुखी लोगों को, गरीब लोगों को, वैसे उसने दान की तरह उन लोगों ने भी कुछ कुछ पैसे दिए। इस तरह से जब सब ने कुछ कुछ पैसे दिए तो कुछ पैसे इकट्ठे हुए। चलिए देखते हैं कितने इकट्ठे हुए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज, यानी सब ने पैसे मिला कर दिए फिर भी इतना संभव नहीं हो सका कि 100 पैसे इकट्ठे हो जाएं। So he was able to send the farmer only a little more than half, लेकिन जितना फार्मर ने मांगा था, जितना लंचो ने मांगा था 100, उसका आधा से ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। आधा कितना होता है, 100 का आधा 50 होता है, लेकिन 50 से भी ज़्यादा कितना था। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और उसने जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था उस मनी को, उस पैसे को उसने एनवलप यानी लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस पर भेज दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर के साथ उसने एक जैसे एक लिफाफे में उसने पैसे रखे और उसके अलावा एक लेटर भी लिखा जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, और क्या लिखा था, गॉड, कि ये पैसे जो तुमको मिल रहे हैं वो गॉड की तरफ से मिल रहे हैं, गॉड तुम्हें भेज रहा है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन का, हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी गॉड, ये लेंचो किस चीज़ में विश्वास करता, लेंचो गॉड में विश्वास करता था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा, ठीक है। हु रेड द लेटर, किसने लेटर को रीड किया, उस वहाँ पर एक पोस्ट मैन ने निकाला था और उसको पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को रीड किया। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर ने जब लेटर को रीड कर लिया, पढ़ लिया, तब उसने क्या किया, तब उसने डिसाइड किया कि मैं लेंचो के फेथ को डिगने नहीं दूंगा, उसको हिलने नहीं दूंगा और मैं हेल्प करूंगा। इस तरह से वो उसने अब खुद को थोड़े सैलरी से अपने पैसे दिए, कुछ अपने दोस्तों से मांगे, इस तरह से जितने भी पैसे इकट्ठे हुए उसने लेंचो को भेज दिया। और एक उसमें एक सिर्फ एक लेटर और लिखा जिस पर सिग्नेचर किसका था, गॉड का, यानी गॉड लिख दिया ताकि उसको लगे कि उसने गॉड से मदद मांगी थी और गॉड ने उसकी हेल्प कर दी। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, क्या लेंचो खुश होता है पैसे पाकर या कुछ और रिएक्ट करता है। The following Sunday, Lencho came a little bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जब लेटर उसने लेंचो ने लिखा था तो वो रोज आता था पूछने के लिए कि क्या गॉड ने जवाब, गॉड का कोई आंसर आया, गॉड का कोई लेटर आया। उस दिन संडे को फिर वो आया पूछने कि गॉड ने कोई लेटर भेजा, कोई आंसर भेजा उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, अब पोस्टमैन ने खुद अपने हाथों से उस लेटर को जो लेंचो के लिए लिखा था जिसमें पैसे रखे थे उस लेटर को लेंचो को दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स क्या होता है, कंटेंटमेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन, संतोष। अब जब उस पोस्ट मास्टर ने लेंचो को वो लेटर दिया तो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत संतोषजनक लग रहा था, सेटिस्फाइड फील कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, डीड मीन्स क्या होता है, कार्य। उसको लग रहा था कि चलो मैं किसी काम का होता हूँ, मैंने एक अच्छा कार्य किया। गुड डीड मीन्स मैंने एक अच्छा कार्य किया, किसी नीडी की मदद की, जो बहुत ज़रूरतमंद था उसकी मैंने मदद की, मैंने एक बहुत अच्छा कार्य किया। इस वजह से उसके मन में बहुत संतोष था, बहुत अच्छा फील कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से बैठकर उसको दूर से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, अब जब लेंचो ने अपना लेटर खोला, उसने पैसे देखे, तो अब अगर हम लोग कभी गॉड को लेटर लिखें, गॉड हमें पैसे जैसे भेज दे तो हमें हमारा रिएक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन लेंचो के साथ ऐसा नहीं हुआ।
और उसने वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी वो थोड़े से भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि मैंने एक लेटर गॉड को लिखा था, गॉड ने मुझे रिप्लाई किया, मुझे पैसे भी भेजे। ये देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसको लग रहा था कि जैसे वो 100% श्योर था कि गॉड मुझे लेटर में पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा बिल्कुल विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी जब उसने पैसे को गिना कि उसने कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसे मांगे थे, और जब उसने पैसों को गिना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने क्या कहा, गॉड ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही गॉड जो मना कर सकता है कि जो मैंने मदद मांगी थी गॉड से, ना ही वो गॉड मुझे उस मदद को देने से मना कर सकता है, ना ही वो गलती कर सकता है। उसने ऐसा कहा। क्या गलती हो गई थी? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, इमीडिएटली जैसे ही उसको पैसा मिला उसने पैसा गिना, वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा कि अरे ऐसी गलती गॉड नहीं कर सकता, और ना ही मैंने जो रिक्वेस्ट की है वो गॉड उसको पूरी करने से मना कर सकता है। उसने कहा कि लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और वो ऐसा कहकर बिल्कुल विंडो के पास गया। कौन सी विंडो? पोस्ट ऑफिस की विंडो के पास गया। एंड आस्क फॉर पेन एंड इंक, और उनसे क्या कहा कि मुझे एक पेपर दो और एक पेन दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहाँ पर एक राइटिंग टेबल थी जो पब्लिक यूज़ करती है। उस राइटिंग टेबल पर बैठ के ही स्टार्टेड टू राइट, वो फिर से लिखने लगा लेटर। विद मच रिंकल्स ऑन हिज आईब्रोज, रिंकलिंग ऑन हिज आईब्रोज मीन्स यानी उसकी आईब्रो बिल्कुल सिकड़ी हुई थी। जब हम लोग गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, हमारी ये जो आईब्रोज होती है ये सिकुड़ जाती है, तो उसकी आईब्रोज बिल्कुल सिकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वो गुस्से में है। caused by the effort he had to make to express his ideas, और वो इतने गुस्से में उसने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया, यानी उसको जो भी लिखना था उसने उस पेपर पर लिखा। When he finished, he went to the window to buy a stamp, और जब उसने अपना लेटर फिनिश कर लिया तो वो विंडो में गया और उसने एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड मीन्स क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग को कोई चीज़ को चिपकाना होता है तो हम ऐसा थूक लगा कर ऐसे लगा के चिपका देते हैं टिकट को, तो उसने वैसे ही लिख किया एंड देन एफिक्स्ड, और उसको उस लेटर पर फिक्स कर दिया, यानी उसको उस पर चिपका दिया। ये देखो वो लेटर को लिखता है और फिर लिखने के बाद उसको चिपका कर वापस पोस्ट ऑफिस में दे देता है। एफिक्स द एनवलप विद द ब्लो ऑफ फिस्ट, अब वो क्या करता है विद द ब्लो ऑफ फिस्ट, यानी उसको उस पर चिपका देता है। फिर ऐसे जैसे हम कोई टिकट चिपकाते हैं तो ऐसे ऐसे मार देते हैं उस पर मुट्ठी बनाकर, तो उसने भी उस पर मुट्ठी बनाकर ऐसे मार दिया ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन मेल, और जैसे ही उसने ऐसा किया और फिर उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर को बड़ा क्यूरियस था, वो जानना चाहता था कि आखिर लेंचो ने फिर से लेटर लिखा तो उस लेटर में क्या लिखा। तो जल्दी से उस पोस्ट ऑफिस में गया, पोस्ट बॉक्स में गया एंड टू ओपन इट, और उसको जल्दी से खोला। इट सेड, और उसने गॉड को वो लेटर खोला, उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीज मी। अब उसने क्या लिखा था लेंचो ने अपने लेटर में, उसने लिखा गॉड मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें से 70 pesos रीज मी, यानी मैंने आपसे 100 pesos मांगे थे और उसमें से सिर्फ 70 pesos से 70 pesos ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, अब बाकी के जो पैसे हैं, सेंड मी द रेस्ट मीन्स बाकी के जो 30 pesos हैं उसे मुझे भेज दीजिए। सेंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि सेंस मीन्स यहाँ पर क्या है, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये पैसे मुझे मेल से मत भेजिएगा, यानी मुझे इस लेटर के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि ये बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स क्या होता है, बंच मीन्स झुंड, किस चीज़, क्रुक्स मीन्स क्या होता है, ठग। उसने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो बिल्कुल ठग हैं, चोर हैं, इसलिए वो मेरे पैसे को चुरा लिए। उसने कहा ना कि गॉड ऐसी गलती नहीं कर सकता, यानी उसको पूरा विश्वास था कि गॉड ने 100 pesos ही भेजे थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 70 pesos ही पहुँचे। इसका मतलब है कि जो 30 pesos थे वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए, क्योंकि वो सब चोर हैं, ठग हैं। पर क्या ऐसा था?
क्या उन लोगों ने चुराए थे या उन लोगों ने अपनी सैलरी में से काट काट कर उसको दिए थे, उसको मदद किए थे। तो स्टूडेंट ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस लेटर से हमें, इस लेसन से क्या सीखने को मिलता है कि हमें गॉड में विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके गॉड के जो बंदे हैं, यानी जो इंसान ने जिनको बनाया, हम उस पर विश्वास ना करें। हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, और अगर कोई मुसीबत हमें आती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे फेस करें, ना कि हर बात पे गॉड से ही कहें, उन्हीं से कंप्लेन करें, उन्हीं से मदद के लिए कहें। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, यानी पूछ रहा है कि जब लेटर मिला उसको, लेंचो को, उसके अंदर पैसे भी थे, तो क्या वो सरप्राइज हुआ? नो, ही वॉज नॉट सरप्राइज। वो तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं था। उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने लेटर लिखा है गॉड को, गॉड इसकी मदद करेंगे। गॉड ना हो जैसे उसके नौकर हो गए कि वो उसने लिखा तो उसकी मदद करेंगे, इसलिए वो सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसको गॉड पर पूरा भरोसा था। वॉट मेड हिम एंग्री, लेकिन वो क्यों ज़्यादा गुस्सा हो गया? इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसने 100 पैसे मांगे थे, लेकिन उसको कितने मिले थे? सिर्फ और सिर्फ 70। स्टूडेंट समझ में आया? तो आई होप कि ये लेसन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, 1 बाय 1 लाइन मैंने पढ़ाया है, लाइन वाइज पढ़ाया है, इसलिए कि पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ में आए। अगर लेसन समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, 1 वर्ड आंसर हो, या हु सेड टू होम, यानी ये बात किसने कही, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर है, तो उसका आंसर आप आसानी से दे सकेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो वी कैन मीट अगेन विद अ न्यू चैप्टर। सो थैंक यू।